क्या कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, जो हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है, वो हर पल, हर सेकंड कैसे बदलता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दिमाग से जुड़ी कुछ पुरानी गलतफहमियों को दूर करेंगे। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी की कमाल की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये भी समझेंगे कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। और आखिर में देखेंगे कि ये सारी जानकारी हमें अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत कैसे देती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन पुरानी बातों से, उन मिथकों से जो हम अक्सर दिमाग के बारे में सुनते आए हैं। ऐसी बातें जिन्हें विज्ञान ने अब पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। अक्सर सुनने में आता है ना कि भाई एक उम्र के बाद दिमाग सीखना बंद कर देता है, नई चीजें नहीं सीखी जा सकती। दशकों तक इसी बात को सच माना जाता रहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी, जैसे कि MRI स्कैन्स, और उसने हमें दिमाग के अंदर झांकने का मौका दिया। और पता है क्या चला? कि दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो एक बार बन गया तो बन गया। नहीं, ये तो पूरी जिंदगी बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। और वो जो 10% दिमाग इस्तेमाल करने वाली बात है, वो भी बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि हमारा पूरा दिमाग काम करता है, यहाँ तक कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी। तो इन सारी खोजों से एक बहुत ही जबरदस्त, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया और उसे ही हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो हमारे हर अनुभव, हर सोच, हर काम के साथ खुद को लगातार बदलता रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे गीली मिट्टी होती है ना, जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो उस मिट्टी पर एक निशान छोड़ जाता है, उसे एक नया आकार देता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हम सिर्फ बैठे बैठे ये तमाशा नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, वो मूर्तिकार, वो आर्टिस्ट हम खुद हैं। हमारे हाथ में है कि हम अपने दिमाग को क्या शक्ल देना चाहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो असल में हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है, फिजिकली क्या बदलता है। ये 3 तरह के बदलाव हैं, केमिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। और ये तीनों मिलकर ही हमें कुछ भी नया सीखने में मदद करते हैं, चाहे कोई नई जुबान सीखनी हो, गिटार बजाना हो या कोई अच्छी आदत डालनी हो। तो सबसे पहला स्टेप है केमिकल चेंज। जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके बीच में केमिकल्स की बाढ़ सी आ जाती है। ये एक शॉर्ट टर्म बूस्ट जैसा है, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और चीजें थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ने गिटार सीखना शुरू किया। पहले दिन कुछ कॉर्ड्स सीख लिए, सब याद रहा। क्यों? क्योंकि केमिकल सिग्नल्स एकदम तेज थे। लेकिन अगर 2-4 दिन प्रैक्टिस छोड़ दी तो सब भूल गए, क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्परेरी केमिकल चेंज था। तो अगर शुरुआत में चीजें याद नहीं रहती तो घबराने की बात नहीं है। ये तो एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग कोशिश कर रहा है, वो बदलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तब आता है दूसरा और ज्यादा मजबूत बदलाव। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। यहाँ पे दिमाग के कनेक्शंस और रास्ते सच में फिजिकली बदलते हैं ताकि वो नई स्किल पक्की हो जाए। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसके असली सबूत है। जैसे लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को देखिए। स्टडीज में पाया गया कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो रास्ते याद रखता है, वो बाकियों से बड़ा होता है। या जो लोग करतब दिखाते हैं, उनके दिमाग में विजुअल मूवमेंट वाले एरियाज ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। और जो लोग ब्रेल पढ़ते हैं, उनके दिमाग में टच से जुड़ा हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है। कमाल है ना? और फिर आता है तीसरा और आखिरी बदलाव, फंक्शनल चेंज। सोचिए, आपका दिमाग एक स्मार्ट बॉस की तरह है। जब वो देखता है कि आप एक काम में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो उस काम को दिमाग के सबसे एक्सपर्ट हिस्से को सौंप देता है। इससे क्या होता है? काम फटाफट और ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, तो हमने ये 3 बदलाव तो समझ लिए, केमिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। लेकिन सवाल ये है कि ये जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इसका क्या काम? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी तरह की सक्सेस असल में एक मेंटल गेम है।
कहते हैं कि कोई भी कामयाबी 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% एक्शन पर टिकी होती है। मतलब 80% खेल तो दिमाग का है, हमारी सोच का, हमारी मेंटल स्टेट का। और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यही तो सिखाती है कि हम उस 80% वाले हिस्से को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। मतलब साफ है, अगर दिमाग सही जगह पर है, मेंटल स्टेट सही है, तो जो 20% वाला काम है यानी एक्शन लेना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती हैं, और वो आइडिया है जिम्मेदारी का। देखिए, चॉइस हमारे हाथ में है। हम अपने दिमाग को कैसी जानकारी देते हैं, कैसी सोच से ट्रेन करते हैं, ये हम पर है। और यही चॉइस तय करेगी कि हमारा दिमाग कैसा बनेगा और हमारी जिंदगी कैसी होगी। तो बात बस इतनी सी है, अपने दिमाग को बनाना है या बिगाड़ना है, ये हमारे ही हाथ में है। इसकी 100% जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ता हूं। अब जब ये पता चल गया है कि दिमाग को बदला जा सकता है, तो कोई इसे कैसा आकार देना चाहेगा? आज से ऐसा क्या अलग किया जा सकता है?